अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आप तमाम उर्दूदां को खुसूसी तौर पर वो लोग जो लोग पीजी या एमए किए हैं या अपेयर में हैं, ये जानकर बेहद खुशी होगी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर के जो नोटिफिकेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, कब तक फॉर्म भरने का डेट है, क्या इसका सिलेबस होता है, किस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम आसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जाने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन आउट। जब आप यूजीसी नेट के साइट पर जाइएगा तो आपको इस टाइप का एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है 19/11/2024 यानी कि कल रात में ये नोटिफिकेशन यूजीसी ने आउट किया है। यहां पर दोस्तों एक चीज आप देखें तो पहले तो यूजीसी नेट जो फॉर्म लेता था 2 सीट के लिए, आप 3 चीजों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एक तो आपका है, सबसे पहला है जेआरएफ के लिए भर सकते हैं, इसके लिए 30 एज चाहिए। दूसरा आपका है कि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप भर सकते हैं, या फिर आप एक है पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि तीनों के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो तीनों का फॉर्म एक साथ डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये एग्जाम जो है आपका सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहां पे कह रहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनईटी दिसंबर 2024 यानी नेट दिसंबर 2024 फॉर 85 सब्जेक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड एज पर शेड्यूल गिविंग इन द टेबल बिलो। यानी ये कह रहे हैं कि 85 सब्जेक्ट में आपका ये होगा और ये सारे के सारे एग्जाम जो है सीबीटी है। खुसूसी तौर पर उर्दू के लिए होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं वो यूजीसी नेट के इस पर। फॉर्म में जो इसका अप्लाई होगा वो दोस्तों 19 नवंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 अप टू 11:50 PM तक, यानी रात 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसका साइट खुल चुका है ऑलरेडी, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट जो इसका डेट है फॉर्म भरने का वो 11 दिसंबर है। और उसके बाद कह रहे हैं कि करेक्शन अगर आपको करना है तो वो 12 और 13 दिसंबर, यानी बहुत शॉर्ट नोटिस है ये। देखिए कितना सारी चीजें शेड्यूल है। एग्जाम कब होगा इसके बारे में बहुत जल्द बताया जाएगा, एडमिट कार्ड के बारे में बहुत जल्द बताया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड मतलब ये दोनों चीजें बाद में बताई जाएंगी। लेकिन एग्जाम डेट फिक्स है कि एग्जाम जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। अब देखिए पिछली बार भी ये डेट दिए थे तो ये आगे पीछे हो गया था, लेकिन इस बार नहीं होने का, इसलिए कि फरवरी में फिर जो है बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो ये डेट बिल्कुल लग रहा है कि ये संभावित डेट है, इसलिए कि पहले जो है यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्जाम लिया करता था। एक जो है जून जुलाई में एग्जाम होता था इनका और दूसरा दिसंबर में। तो उसी लिहाज पर ये दिसंबर वाला नोटिफिकेशन है, फिर अगला आपका जून जुलाई में होगा। ये आप समझ गए। लास्ट डेट इसका 11 दिसंबर है। उसके बाद दोस्तों यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फी जो है आपको जनरल या अनरिजर्व के लिए जो है आपको 1150 रुपए लगेगा। जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपए लगेगा। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है और या फिर आप थर्ड जेंडर्ड हैं तो 325 रुपए आपको फीस लगेगा। ये सारी चीजें करने के बाद एक चीज जो इसमें और मुझे ऐड करना है वो यहां पर आप देख लीजिएगा कि इसमें कहा गया है कि दोस्तों आप एक मर्तबा यानी एक कैंडिडेट एक ही के लिए एलिजिबल है, यानी एक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट
ये नहीं चाहेगा कि कोई कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट में 3 बार फॉर्म भरे, 4 बार, एक ही बार फॉर्म। हाँ, एक बार फॉर्म भरेंगे, तीनों सीट के लिए आप भर सकते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, पीएचडी, है ना, ये चीज यहां पर लिखा हुआ है जे। तो ये दोस्तों आपने जाना कि यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म अब भर कौन लोग सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे जो देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सर ये लोग फॉर्म कौन लोग एलिजिबल है जो भर सकते हैं। देखिए, इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो लोग या तो वो एमए किए हों या फिर वो पीजी किए हों। ठीक है, अच्छा, एमए पीजी किए हैं या फिर वो सेकेंड ईयर में है, यानी एमए अप ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, दूसरे साल है, या पीजी जो है इसका फाइनल इसमें है, यानी जो लोग अप ईयर वाले हैं वो भी, यानी इसके लिए ये है कि 1 साल आपका पूरा हो गया, दूसरे साल में आप हैं, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल इसमें कि एज कितना चाहिए, तो एज लिमिटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ में है। किसमें है? जेआरएफ में है कि आपको 30 एज चाहिए, 30 साल। बाकी जो है आप दोस्तों किसी के लिए भी, मतलब जेआरएफ के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर है या पीएचडी है, इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कितनों साल के हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बातें आपके लिए हो गई। तीसरी जो अहम बात यह है कि इस एग्जाम को जो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो याद रखिएगा सिलेबस जो है दोस्तों इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। कहां पे आपको दिक्कत होने वाली है मैं भी वो भी बताऊंगा। एक आपका पेपर 1 होगा जो कि जनरल पेपर है, एक आपका पेपर 2 होगा जो कि दोस्तों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी या एमए किया है वो सब्जेक्ट पेपर 2 होगा, और ये वाला जनरल होगा। पेपर 1 जो है जो कि जनरल होगा दोस्तों, ये टोटल जो होता है वो होता है 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं, है ना जे। और इसके अंदर आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 से आपको 100 सवाल रहते हैं, और 100 को आप 2 से गुना कर दीजिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये आपका 200 मार्क्स का यहां हो गया। ठीक है, पेपर 1 से जो है दोस्तों, इससे जो है आपके 50 सवाल रहेंगे, 50 को 2 से गुना कर दीजिए, यहां पर आपका 100, तो ये 100 और 200 हो गया। यानी अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो उर्दू का है, तो उर्दू के 100 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 100 सवाल। तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200 नंबर का आपका उर्दू है। लेकिन पता है मैं तो इसी पेपर में उर्दू वाले कैंडिडेट या कोई भी जो जनरल पेपर होता है, यही आपका मेन समझिए मसला फंसता है। इसी में नंबर कम आने की वजह से आपका जो है छट जाते हैं या फिर आपका नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इस एग्जाम में आपको दोनों पेपर को लेकर चलना होगा, तब आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, तब आप ये एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। इसका सिलेबस भी शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया। उर्दू के लिए है, इसके अंदर 10 यूनिट पढ़ना पड़ता है। इस पर अगर आप सर्च कीजिएगा या नीचे में मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यूजीसी नेट वाले, तो अब मैं सिलेबस का दे दूंगा, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। और इसमें 10 यूनिट के बारे में भी हमने उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर है, वो सब भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक अहम बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी शॉर्ट नोटिस है, यानी कि ये एग्जाम अभी आपका 19 से फॉर्म भरा जाएगा, 11 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, जनवरी में आपका एग्जाम होना है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि जो लोग इस बार फॉर्म नए नए भरेंगे वो भर दीजिए। निकलना न निकलना दूसरी बात है, लेकिन अगर आप भरेंगे तो तजर्बा तो आपको जरूर होगा, अनुभव तो जरूर होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरा नंबर कितना आ रहा है, और कितना टफ है या कितना आसान है। फिर ये एग्जाम आगे आगे आएगा। अगर मान लीजिए आपका नहीं निकला तो अगले बार फिर भरेंगे, लेकिन तैयारी में आप लगे रहें। ठीक है दोस्तों, इसकी तैयारी तो हम नहीं कराते हैं, अलबत्ता पहले हमने तैयारी कराया है। तो 6 यूनिट जो है, 6 यूनिट हमने पढ़ाया है दोस्तों। इसका जो है रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ हमारे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको नाम मात्र फीस में आपको मिल जाएगा।
आप इसको पढ़ सकते हैं, तैयारी वहां से कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। इस बार हम इसमें और इंप्रूव कर रहे हैं कि इसमें हम 10 यूनिट का जो है टेस्ट लगा देंगे। जे इसी में उसी कोर्स में हम 10 यूनिट का टेस्ट लगवा रहे हैं, तो आप टेस्ट भी आप दे दीजिएगा। तो ये थी कुछ बातें जो यूजीसी नेट से रिलेटेड थी। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो, कुछ हो, तो आप नीचे नोट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका जरूर कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।